तुम लोगों ने मार्केट को समझा हुआ क्या? आखिर क्रिप्टो मार्केट कोई हलवा है, मजाक है कि तुम यहाँ पर जो है पैसा लगाओगे और ये मार्केट तुमको पैसा बनाने देगी? क्या ये उम्र यार की जंबील है कि इसमें हाथ डालोगे और पैसा बना लोगे? इतना आसान नहीं है। यहाँ पर अच्छों की हवा निकल जाती है। इतना आसान पैसा बनाना यहाँ पर नहीं है जितना लोगों ने बनाया हुआ है, समझाया हुआ है। अगर तुम्हारे में पेशेंस नहीं है, अगर तुम में सब्र नहीं है और लोहे जैसा जिगरा नहीं है, तो मैं दावे से कहता हूँ, गारंटी देता हूँ, तुम एक पैसा इस मार्केट में नहीं बना सकते। डोनाल्ड ट्रंप को लगता है बिटकॉइन बहुत अच्छा है। यूएसए इरादा कर रहा है कि नेशनल रिजर्व में शामिल करे। बड़े बड़े ममालिक जो है वो बिटकॉइन में इंटरेस्ट ले रहे हैं। ब्लैक रॉक यहाँ पे दाखिल हो चुका है, तो पैसा बनाने आया है ना। अगर तुम पैसा गवाओगे नहीं तो आखिर ये साले पैसा कैसे बनाएंगे? तो इसीलिए जो लोग कमेंट कर रहे होते हैं ना वीडियोस के नीचे कि बुल मार्केट एक ख्वाब बन गई है, बुल मार्केट कब आएगी, हम थक गए हैं बुल मार्केट का वेट करते करते, मुझे ये बताओ तुमने आखिर इंतजार कितना किया है? 3 महीने, 4 महीने, हद से साल इंतजार कर लिया होगा। अगर तुम क्रिप्टो मार्केट का माजी उठा के देखो ना, अगर हिस्ट्री को देखो, तो तुम्हें एक चीज बहुत क्लियर दिखाई देगी कि जब भी बुल मार्केट आती है, जब भी कोई रैली आती है, तो वो उस वक्त आती है कि जब हर कोई ये सोच रहा होता है, हर कोई ये समझ रहा होता है कि अब तो यार मार्केट ऊपर जा ही नहीं सकती। मार्केट लंबे अरसे के लिए कंसोलिडेशन में जा चुकी होती है, लोग थक चुके होते हैं। मार्केट मेकर्स 80% लोगों को मार्केट से निकाल चुके होते हैं और वही मौका होता है कि जहां पर वो रैली स्टार्ट होती है, या तो वो मार्केट मेकर्स पैसा बनाते हैं या फिर वो लोग पैसा बनाते हैं जिनमें जिगरा होता है और सब्र करके वो बैठे हुए होते हैं। और अब भी दोस्तों ऐसा ही होगा, कुछ अलग माजी से नहीं होगा। जाहिर सी बात है, आपको लग रहा होगा मार्केट यहां से ऊपर जा ही नहीं सकती, खत्म मार्केट, दी एंड मार्केट, बर्बाद मार्केट, और वहीं से वो रैली स्टार्ट होगी और तुम यहां पर देखते रह जाओगे। अब तुम लोग जो है मार्केट को 1 घंटे में देख रहे होते हो, 4 घंटे में देख रहे होते हो, जो मार्केट की वोलेटिलिटी चल रही होती है, जो मार्केट का स्ट्रक्चर चल रहा होता है, उसको देखकर दबा के पैनिक हो रहे होते हो, गलत फैसले कर रहे होते हो। बट अगर तुम एक दफा जो है मैक्रो लेवल का चार्ट ओपन करके देख लो ना, तो तुम्हें यहाँ पे दिखाई क्या देगा? तुम्हें दिखाई देगा ये चीज कि यहाँ पर ये देखो कि आखिर कौन सी बेयर मार्केट यहाँ पर चल रही है। बिटकॉइन का तुम पूरे का पूरा जो है ये स्ट्रक्चर देखो और नीचे से लेकर ऊपर तक ये मूव देखो। बिटकॉइन तकरीबन 350% पंप हुआ है बॉटम से। अब यहाँ पर अगर मार्केट तुम्हें ऊपर से टॉप से लगभग यहाँ पे दिखाई दे रही है इस टाइम 18% नीचे, तो आखिर कौन सा बेयर मार्केट है? मुझे ये बताओ। तुमने बेयर मार्केट देखी नहीं है क्या? तुम्हें नहीं पता कि बेयर मार्केट कैसे ट्रिगर होती है? कि तुम नहीं जानते कि बेयर मार्केट में क्या तबाही होती है? तो यहां पर एक बात समझ लो कि फिलहाल के लिए कम से कम जो है ना, ऐसे कोई सिनेरियो मौजूद मार्केट में नहीं है कि जिसको देखकर हम ये कह सके कि जैसा हमने इस बेयर मार्केट में मार्केट को देखा था वैसी मार्केट दोबारा होने जा रही यहां से। तो फिलहाल के लिए भी दोस्तों मैक्रो लेवल्स के ऊपर जो है ना, तुम्हें ये दिखाई देगा कि चार्ट्स के ऊपर कुछ नहीं हो रहा सिवाय इस चीज के कि बिटकॉइन जो है एक लंबी कंसोलिडेशन के अंदर जा चुका है। और यहां पर तुम अगर माजी में देखो तो ये कंसोलिडेशन जो है या फिर इससे करीब करीब कंसोलिडेशन जो है कई दफा दिखाई देगी और उसी के बाद जो है मार्केट बड़ा मूव लेती है। अगर मार्केट बेयर मार्केट में होगी तो कंसोलिडेशन के बाद जो है डंप करेगी बुरी तरीके से, और अगर मार्केट ट्रेंडिंग में होगी तो इस तरह कंसोलिडेशन करती रहेगी और एकदम से मार्केट पंप करेगी। अब यहां पर क्लियर देखो आप लोग के बेयर मार्केट चल रही थी। यहां पर नोट करो 1 2 3 4 मंथ मार्केट कंसोलिडेट हुई है और उसके बाद जो है मार्केट ने बड़ा मूव लिया नीचे की तरफ। उसके बाद देख लो यहां पर 1 2 3 4 5 6 महीने मार्केट जो है इस लेवल के अंदर कंसोलिडेट करती रही है और उसके बाद मार्केट ने फिर पंप किया है। दोबारा देख लो यहां फिर जो है मार्केट कंसोलिडेशन के अंदर गई है। ट्रेंडिंग मार्केट है, जाहिर सी बात है ट्रेंड ऐसे ही चलेगा। पहले मार्केट पंप करेगी, दोबारा एक हाई लो बनाएगी, फिर ऊपर जाएगी। तो यहां पर देख लो, ये देखो यहां पे कंसोलिडेशन हुई है और बुल फ्लैग बना और मार्केट ने फिर पंप किया। अब यहां मुझे बताओ कि तुम्हें यहां पर मंथली टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर अब क्या दिखाई दे रहा है? यही दिखाई दे रहा है ना कि मार्केट ने एक बड़ा मूव लिया है। अब यहां पर 1 2 3 4 5 छठा महीना है कंसोलिडेशन का, बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे मैं नीचे दिखाई दे रहा था वही दोस्तों अभी भी दिख रहा है। तो मेरे भाइयों फिलहाल के लिए यहां पर जो है ना बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर कम से कम हम क्लियर ही कह सकते हैं कि मार्केट जो है एक मेगा कंसोलिडेशन के अंदर चल रही है। इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। इसके अलावा फंडामेंटली बात करूं तो मैं आपको एक अपडेट दिखाता हूं। ये अपडेट जो है बिल्कुल ताजा तरीन अपडेट है कि वेल्स मार्केट में क्या कर रही हैं।
तो यहाँ पर इस अपडेट में आप क्लियर पढ़ सकते हो कि बिटकॉइन की वेल्स यानी कि वो वेल्स जो बिटकॉइन को होल्ड कर रही हैं, बिटकॉइन को ट्रेड करती हैं, बिटकॉइन को मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदती हैं, वो अपने बिटकॉइंस को एक्सचेंजेस से मुसलसल मूव कर रही है वॉलेट्स के अंदर। और एक्सचेंजेस से वॉलेट की तरफ बिटकॉइंस को मूव करने का जो वॉल्यूम है ना, वो 9 साल के अरसे में सबसे ज्यादा इस टाइम दिखाई दे रहा है। 2015 में इतनी बड़ी तादाद के अंदर बिटकॉइंस को वेल्स से ट्रांसफर किया था और अब वो मौका है कि बिटकॉइंस को ये वेल्स ट्रांसफर कर रही हैं। आखिर क्यों कर रही है ट्रांसफर? अगर बिटकॉइन ने 20,000 पे चले जाना है, अगर बिटकॉइन ने 25,000 पे चले जाना है, तो ये जो वेल्स है मार्केट की, ये पागल है, बेवकूफ है, इडियट है कि ये इतनी हाई प्राइस से मार्केट पे खरीद रही हैं और इस टाइम अपने बिटकॉइंस को लंबे अरसे के लिए वॉलेट्स के अंदर ट्रांसफर कर रही हैं। ट्विटर पे लोग क्या बोल रहे हैं, यूट्यूबर्स क्या बोल रहे हैं, इवन मैं क्या बोल रहा हूं वो भी साइड पे करो, मुझे भी छोड़ो, जाओ सिंपली और ब्लॉकचेन डेटा चेक करो कि बैकएंड के ऊपर ये वेल्स, ये मार्केट मेकर्स आखिर कर क्या रही है। तो फिर तुम्हें मार्केट की एक्चुअल पिक्चर दिखेगी। अदरवाइज मार्केट को देखोगे तो मार्केट जब ग्रीन चल रही होगी तो सारे बुलिश बातें कर रहे होंगे, मार्केट जब रेड चल रही होगी तो सारे के सारे एकदम तुम्हें बेरिश होते हुए दिखाई देंगे। तो उम्मीद करता हूं कि थोड़ा बहुत मेरी बात तुम समझ रहे होगे। इसके बाद दोस्तों मैं एक और अपडेट दिखाता हूं। ये अपडेट बिल्कुल ताजा तरीन है, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में है। जानते होगे तुम सब लोग कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यूएसए का नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनने जा रहा है। अब ये 100% तो कंफर्म बहरहाल नहीं है, बट जो भी एनालिस्ट सिस्टम इनके इलेक्शंस को एनालाइज कर रहे हैं वो ये बता रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की जो मकबूलियत है वो शूट आउट के बाद जो है बहुत बुलंदी पर जा चुकी है और इस टाइम डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बिटकॉइन के सबसे बड़े हामी हैं। ट्रंप ने प्रेस को ये बताया है कि हर 100 दिन के बाद जो है ना अमेरिका के ऊपर जो कर्ज है उसमें $1 ट्रिलियन का इजाफा हो रहा है और जो भी कर्ज बढ़ रहा है वो जो है जाहिर सी बात है इन्फ्लेशन को भी बढ़ा रहा है, उसके खौफ को बढ़ा रहा है। और यहाँ पे ट्रंप का ये कहना है कि अगर मैं प्रेसिडेंट बन जाता हूं ना तो मैं आकर जो है ना अमेरिका के इस कर्ज को खत्म करने के लिए क्रिप्टो का इस्तेमाल करूंगा। तो सोचो अगर ऐसा हो जाता है कि यूएसए जो है या तो बिटकॉइन को अपने नेशनल रिजर्व में शामिल कर ले, बिटकॉइन को खरीदना स्टार्ट कर दे ऑफिशियली, तो सोचो अगर एक्चुअल में ऐसा हो जाता है। अभी ब्लैक रॉक मार्केट में आई तो बिटकॉइन कहां पहुंच गया। अगर यहां पे अमेरिका दाखिल हो जाता है, नेशनल रिजर्व में शामिल करता है बिटकॉइन को आगे चल के, चाहे टाइम लग जाए इसके अंदर, बट अगर यहां पे एक थॉट भी सामने आती है तो सोचो मार्केट के ऊपर कितना पॉजिटिव असर पड़ेगा। इसीलिए मैं बार बार तुम्हें कहता हूं कि जो फंड इस टाइम चल रही है, नो डाउट कि वो बहुत बड़ी फंड्स है। ईरान इजराइल की जंग हो गई तो उससे बड़ी फंड कोई हो ही नहीं सकती और हो सकता है कुछ अरसे के लिए उसके बाद मार्केट नेगेटिव भी हो जाए। बट इन सब के बाद एक बात याद रखो कि बैकएंड के ऊपर जो है ना बहुत पॉजिटिव चीजें हो रही हैं, मुसलसल इनफ्लो चल रहा है वेल्स की तरफ से। तो अगली रैली लेट हो सकती है बट बहुत ज्यादा दूर फिर भी नहीं जा सकती और तुम लोगों ने अगर यहां पे हिम्मत हार दी तो याद रखो कि तुम लोग जो है ना बहुत पछताओगे। तो बहरहाल मेरे भाइयों, जो मैं कर रहा हूं, जो मैं सोच रहा हूं, जो मैं करने जा रहा हूं वही मैं यहां पे वीडियोस के थ्रू बता रहा होता हूं। इसके बाद मैं तुम्हें मशवरा दूंगा, खुद भी रिसर्च करो, सिर्फ मेरी बातें सुन के फैसले मत करो। कल को तुमने अपने लॉस, अपने प्रॉफिट के लिए खुद जिम्मेदार होना है। मुझे अपने प्रॉफिट में से भी तुमने कुछ नहीं देना और ना मैंने अपने प्रॉफिट में से तुम्हें देना है। तो एट द एंड रिसर्च खुद भी करो, जो बातें बता रहा हूं खुद जाके देखो, फिर अगर तुम्हें लगे कि मेरी बातों में दम है तो उसके हिसाब से आगे चलो। अदरवाइज जो तुम सोचते हो वो करो, मैं तुम्हें मना नहीं करता। बहरहाल दोस्तों अब चलते हैं यहां से बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, बताते हैं कि शॉर्ट टर्म के अंदर मार्केट में टेक्निकली हम क्या देख सकते हैं, कौन कौन से लेवल्स हैं हमारे पास, यहां पर मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो उसके लिए बिटकॉइन का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट में ओपन कर लेता हूं। तो ये दोस्तों मैंने डेली का चार्ट ओपन कर लिया है और जैसे मैंने पहले बताया है कि बिटकॉइन एक बहुत बड़े चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है और ये ऊपर देखो इसका रेजिस्टेंस लेवल है जहां से बिटकॉइन ने अभी भी रिजेक्शन ली है एक दफा फिर से। और इसके बाद जो नीचे की सपोर्ट है वो आपके सामने है, ये नीचे का लेवल है। यहां पर एक दफा टैप हुआ, सेकंड टाइम टैप हुआ, थर्ड टाइम टैप हुआ। और जब भी बिटकॉइन 60,000 के लेवल से नीचे आया है तो हमें एक चीज क्लियर दिखाई दी है कि नीचे की तरफ जो है ना वो बायर्स बड़े स्ट्रॉन्ग है। जब भी बिटकॉइन नीचे आता है तो एक मेगा इनफ्लो हमें मार्केट में देखने को मिलता है और यहां पर जो बिटकॉइन का एक वीकली टाइम फ्रेम का मेगा सपोर्ट लेवल है 50,000 52,000 का लेवल, उसे बिटकॉइन ने यहां फर्स्ट टाइम रिटेस्ट किया था और एक बहुत बड़ा हमें यहां से बाउंस बैक देखने को मिला था जहां पर दोबारा बिटकॉइन का स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस एरिया जो है वो इसके बाद रिटेस्ट हुआ था और अब यहां बिटकॉइन दोबारा नीचे आ रहा है। इसके अलावा पिछली वीडियोस के अंदर मैंने बताया था कि नीचे जो है हमारे पास सीएमई गैप मौजूद है, कहां पर मौजूद है मैं दोबारा बता
देता हूं ताकि आइडिया रहे कि CME गैप जो है पूरी तरीके से फिल्ड आउट हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये मेरे भाइयों वो CME गैप है और जहां से स्टार्ट होता है वो लेवल है 60,000 का लेवल और कहां तक जाता है तो लगभग ये 58,700 तक जाता है। आधा ये फिल्ड आउट हो चुका है और आधा फिलहाल भी बाकी है। तो यहां मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि बिटकॉइन जो है CME गैप को फिल्ड आउट करे इस तरीके से। उसके बाद हम क्या करेंगे कि स्ट्रेंथ का वेट करेंगे। स्ट्रेंथ कैसे दिखेगी हमें देखना होगा इंटरनल स्ट्रक्चर को। जैसे हमें इस तरीके से बाउंस बैक मिलेगा, स्ट्रक्चर ब्रेक मिलेगा, स्ट्रेंथ दिखेगी, हम वहां से लॉन्ग कर लेंगे, लॉन्ग करके ऊपर के एरियाज को टारगेट कर लेंगे। तो ये हो गया दोस्तों आसान अल्फाज में छोटा सा डेली टाइम फ्रेम का पूरा सिनेरियो। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूं स्मॉलर टाइम फ्रेम में 1 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर, ताकि इंट्राडे टाइम फ्रेम का भी आपको सिनेरियो मालूम पड़ सके। जो भी यहां पे ट्रेडिंग वगैरह करते हैं उनको लेवल्स वगैरह मालूम पड़ सके। तो उसके लिए मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर लेता हूं, जिसको नॉर्मली लोग स्कैल्पिंग डे ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहां पर देख सकते हो कि 1 घंटे के अंदर सिंपली यहां पर स्ट्रक्चर जो है वो फिलहाल भी नीचे की तरफ है, बेरिश स्ट्रक्चर है, जाहिर सी बात है। लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे हैं, लो बना फिर हाई बना फिर लो बना और अब यहां पे सिंपली जो है एक लोअर हाई का मूव बन रहा है, यानी किसी भी किस्म का स्ट्रक्चर ब्रेक जो है हमें यहां फिलहाल के लिए देखने को नहीं मिला। अब यहां बिटकॉइन जो है 60,900 पे चल रहा है, एक रिलीफ रिकवरी जो है हमें देखने को मिल रही है। तो यहां पर जो हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल बनेंगे इंट्राडे लेवल के ऊपर, पहला बनेगा हमारे पास ये वाला लेवल 61,300 का लेवल और यहां पर जो स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन फिलहाल के लिए बन चुका है वो बन चुका है हमारा 4 घंटे का स्ट्रॉन्ग हाई का एरिया। मैं वो भी यहां मार्क कर दे ताकि आप लोगों को आइडिया रहे कि हमारे पास कौन सा सप्लाई जोन है जो बिटकॉइन जब तक नहीं तोड़ता है तब तक जो है हम नीचे की मूव ही फिलहाल के लिए एक्सपेक्ट करेंगे। तो वो है दोस्तों हमारा ये वाला लेवल, ये बिटकॉइन का 4 घंटे का सप्लाई जोन है जो कि बनता है हमारा 61,600 से लेकर लगभग यहाँ पे 62,300 तक। तो फिलहाल के लिए दोस्तों सिनेरियो था मार्केट का, मैंने बता दिया है। जो भी चेंजिंग होगी जैसे जैसे चेंजिंग होगी आपका भाई आपको बताता रहेगा, गाइड करता रहेगा। संडे वाला दिन है, वीकेंड चल रहा है, तो वीकेंड वाले दिन जो थोड़ा संभल के चलना होता है। इंशाल्लाह कल मार्केट दोबारा ओपन होगी, फिर से मार्केट को एनालाइज करेंगे, कोई ट्रेड वगैरह बनेगी, कोई स्कैल्प वगैरह बनेगी, वो डिस्कस करेंगे। बस फॉलो दोस्तों आप लोगों ने मुझे करते रहना है और वीडियो को लाइक और कमेंट लाजमी हमेशा किया करो, इसको इग्नोर मत किया करो और दुआओं में भी याद रखा करो। अल्लाह हाफिज।